बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये ओमोड जैन हाउस की है और इसका नाम है ओमोड मैन। ओमोड मैन। ओमोड जैन लंदन एक नीश हाउस है। बेसिकली लंदन इसके ऊपर लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली लंदन का ब्रांड होगा। तो इनकी जो फ्रेगरेंसेस हैं वो पॉपुलर बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली वो जो मन टोबैको है। उसके बाद आपकी नवाब ऑफ ऊद। ये 2-3 फ्रेग्रेंसेस थी जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी, तो इस वजह से मुझे इस हाउस का नाम भी पता चला। अच्छा, जो मैंने इनकी सबसे पहले फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की, वो इस्तेमाल की नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम। नॉट द ओरिजिनल नवाब ऑफ ऊद, बल्कि उसका जो फ्लैंकर उन्होंने बाद में दिया था नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम के नाम से, वो इस्तेमाल की। एंड आई वाज़ शॉक्ड। अच्छी फ्रेग्रेंस लगी और फिर मुझे इश्तियाक हुआ, मेरा दिल किया कि मैं इस हाउस की और फ्रेग्रेंसेस को भी इस्तेमाल करूँ। लगभग 53-54 फ्रेग्रेंसेस हैं इस हाउस की। बहरहाल उस एक परफ्यूम की बेस पर मैंने सोचा कि मुझे इसकी इनकी फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करनी चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक परफ्यूम अगर अच्छा बना है तो सारे ही अच्छे बने होंगे, नहीं। वो फिर ज़ाहिर-सी बात है, आपको ब्लाइंड बाय, क्योंकि पाकिस्तान में ये हाउस इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं है, आप उसको चेक नहीं कर सकते। तो वकास अहमद के पास इसकी ऑफ़िशियल वाइल्स आईं एंड मैंने वकास को बोला, वकास मुझे सब चाहिए, सब की सब चाहिए, हर फ्रेग्रेंस का मुझे इनकी ऑफ़िशियल वाइल चाहिए। मैं फिर उस पर डिसाइड करूँगा कि मुझे ये फ्रेग्रेंस फुल बॉटल लेनी है या नहीं लेनी। और मैं इसी तरह जब भी इनके रिव्यूज़ बना रहा हूँ ना, तो साथ-साथ आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि मैं इनकी फुल बॉटल परचेज़ करूँगा या नहीं। तो आज जिसके बारे में हम बात करेंगे ना, ये है ओमोड जैन लंदन की ओमोड मैन। ठीक है? ओमोड मैन, ये इसकी ऑफ़िशियल वाइल है, जो कि कंपनी भेजती है। और कंपनी क्यों भेजती है कि या तो ये ट्रैवल ऑटोमाइज़र के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये आप फ्रेग्रेंस जब लेने जाते हैं स्टोर्स के अंदर, तो ये फ्रेग्रेंस ज़ाहिर बात है वो पैक पड़ी होती है, तो उनके सामने यही चीज़ पड़ी होती है जो वहाँ पे आपको सर्व करने वाला वो होता है, वो आपको ये लगाकर चेक कराता है। इसी से चेक करते हैं। तो ये उनके पास, वकास के पास आई, तो मैंने कहा मुझे ट्राई करना चाहिए। लेकिन बाद में जब मैं घर बैठ के मैथमेटिक्स कर रहा था, तो ये डील बहुत अच्छी बनी। किस तरह? 13 मुख्तलिफ परफ्यूम्स मेरे पास आ गए, ठीक है? और कम प्राइस के अंदर 13 परफ्यूम्स भी आ गए और मैं हर परफ्यूम चेक भी कर रहा हूँ और ओरिजिनल परफ्यूम भी है। और एक बेनिफिट और भी हो गया कि ये आई कैन ईज़िली, मैं इसको पॉकेट में कैरी कर सकता हूँ। मैं कहीं भी जाऊँगा, मैं इसको वहाँ पर जाकर लगा सकता हूँ। मतलब मुझे स्पेशल परफ्यूम की पूरी बॉटल या बैग कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जस्ट इसको पॉकेट में रखना है। अपने मतलूबा जगह पर पहुँचने से पहले 5 मिनट पहले मैंने इसको स्प्रे कर लेना है एंड आई एम गुड टू गो। तो बड़ा बेनिफिट हुआ मुझे। और ये एक जो वायल है ना, ये 8 एमएल की है। ये आप देखें, ये 8 एमएल की वायल है और अगर आप 3 से 4 स्प्रेज करते हैं तो इट कैन ईज़िली गिव्स यू 30 टू 35 वेयरिंग्स। दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। मैंने अभी तक एग्जैक्ट तो नहीं चेक किया, बट 30 टू 35 वेयरिंग्स आपको ये आराम से ये बॉटल्स देंगी। ठीक है? थोड़ी सी दिखा भी दूँ आपको ऑफिशियल वायल। ये इसके ऊपर स्टील का वो लगा हुआ है कैप सा, और ये इसका सिल्वर स्प्रे है जो कि कंपनी का अपना बनाया हुआ स्प्रे है। बाकी इसके ऊपर हाउस का नाम ज़रूर लिखा हुआ है यहाँ पे, ओमोड जैन, लेकिन इसके नीचे परफ्यूम का नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ। वो सिर्फ बॉटम के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जिससे आपको पता लगता है कि ये परफ्यूम कौन सा है। जिस तरह अब इसके नीचे मैन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ओमोड मैन है। ठीक है? ओमोड मैन परफ्यूम है। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, फिर मज़ीद हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है। परफ्यूम की जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में ओमोड जैन के जो टिपिकल एक स्टाइल है, इनके फ्रेग्रेंसेस के अंदर जो एक कार्डेमम का एक नोट है, वो लिटरली सारे परफ्यूम्स में सिमिलर होता है। सिमिलर, वो कार्डेमम का जो एक नोट है वो डिफरेंट नहीं होता। मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह। आप अपने किचन में जाएँ, सब्ज़ इलायची उठाएँ, उसके अंदर से दाने अलग खुशबू करें और जो उसका छिलका है ना, वो अलग खुशबू करें। तो दोनों की खुशबू, दानों की खुशबू मीठी होती है और जो छिलका है उसकी खुशबू ड्राई ड्राई फीकी सी वुडी टाइप, स्पाइसी टाइप खुशबू होती है उसकी। ठीक है? तो दोनों की खुशबू डिफरेंट होती है। अब आपने 90% उसके दानों की स्वीट खुशबू प्लस 10% सिर्फ वो जो छिलके की स्पाइसी वुडी सी खुशबू होती है, उसको जब इकट्ठा रख के आप चेक करेंगे ना, तो वो जो खुशबू आपको मिलेगी वो कार्डेमम की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है। लेकिन इसके स्टार्ट में आप यूं कह लें कि एक बर्गमॉट की भी खुशबू आती है, खट्टे से माल्टे की।
बर्गमोट तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खट्टा होता है, लेकिन इसमें मुझे ऐसे लगा जिस तरह माल्टे की, खट्टे माल्टे की एक खुशबू है बाकायदा। फ्रेश खट्टा ठंडा माल्टा, उसके साथ कार्डमम की वो खुशबू जो मैंने आप लोगों को बताई है। अच्छा, बर्गमोट की खुशबू थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है और फिर इसकी कार्डमम की खुशबू जो मैंने आप लोगों को बताई वही रहती है। हल्का सा आप कह सकते हैं कि फैब्रिक फ्रेशनर की तरह की कार्डेमम की खुशबू या सर्फ की खुशबू आप उस कार्डेमम के साथ ऐड कर लें। कोई भी सर्फ उसकी खुशबू उस कार्डेमम के साथ अटैच कर लें, तो फैब्रिक फ्रेशनर प्लस कार्डेमम की सी खुशबू, ये इसका सेकंड फेज और बस यही चलती है। तो लिटरली अगर आप कहें तो ये एक लीनियर सी खुशबू है पहले 15 मिनट को छोड़ के। जब बर्गमोट की खुशबू गायब होगी फिर ये लीनियर ही रहेगी, ये ज़्यादा शिफ्ट नहीं आए, मुझ पर इसके ज़्यादा शिफ्ट नहीं है। ये 2004 की लॉन्च है, मे बी रिफॉर्मुलेट हो गई हो, या वेरी मच पॉसिबल कि इसकी खुशबू स्टार्ट से ही इस तरह लीनियर है। बहरहाल ये मुझ पे लीनियर रही बर्गमोट की खुशबू निकाल के, खट्टे माल्टे की खुशबू निकाल के, ये मुझ पर फिर लीनियर ही रही। इसने ज़्यादा चेंज नहीं किया, ज़्यादा शिफ्ट इसके अंदर नहीं आए। ठीक है, तो ये तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं जो हमारा पैटर्न बना हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन का। तो एज की बात अगर हम करें तो एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जिसको कार्डेमम बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है वो लगा सकता है। मेरे 1 से 2 से 3 दोस्त इस तरह के हैं जिनको कार्डेमम ना खाने में पसंद है, ना खाने में जिस चीज़ में डली हो वो चीज़ पसंद है, ना वो कार्डेमम बेस्ड खुशबुएं लगाते हैं। मतलब अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। तो उनको छोड़ के बाकी सबको कार्डेमम बेस्ड खुशबुएं पसंद आती हैं। तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आएंगी। तो एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। द ओनली थिंग इज कि ये लीनियर सी खुशबू है। ठीक है, तो एज हो गया। जेंडर की बात करें, यूनिसेक्स, इट्स इसके ऊपर लिखा हुआ तो ऑर्मोंडे मैन है, ऑर्मोंड मैन है, बट मुझे ये कंप्लीट यूनिसेक्स लगी। मुझे कहीं से भी ये मैस्कुलिन या एक टोटली मेंस फ्रेग्रेंस नहीं लगी मुझे, बल्कि एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी। ठीक है, जिस तरह मर्द लगा सकते हैं इसी तरह बिल्कुल बैलेंस्ड 50-50 रेशो अगर बताऊं तो 50-50 मर्द भी बआसानी लगा सकते हैं और लेडीज भी लगा सकती हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की बात करें, लॉन्जिविटी तो इसकी मुझे ठीक मिली 7 से 8 घंटे। लॉन्जिविटी का मतलब ये होता है कि आपने परफ्यूम लगाया तो उस एरिया पर कब तक वो स्टे करता है। आपको जब तक यूं क्रीप करने से भी उसकी खुशबू आए तो वो उसकी लॉन्जिविटी कहलाती है। प्रोजेक्शन इज समथिंग एल्स। प्रोजेक्ट ने मुझ पे वीक किया, आधा घंटा, 45 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा इसने मुझ पे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो ये इस पूरे हाउस की मेरे ख्याल में पहली एक फ्रेग्रेंस है जो कि या तो मुझ पे ये प्रोजेक्ट नहीं किया इसने, या ये मुझे लीनियर सी लगी। बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस इनकी डिफरेंट लगी मुझे। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, ओकेजन और वेदर की अगर बात कर लें, आई वुड से ऑफिस के अंदर आप इसको लगा सकते हैं। ऑफिस के अंदर 12 महीने लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रात के टाइम पे आप इसको लगा सकते हैं, आपको अच्छी थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे देगी। किसी ऐसे फंक्शन पे जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रेग्रेंस खुद बोले कि आपने कुछ लगाया हुआ है, वहाँ पर नहीं। ये प्रोजेक्शन के मामले में थोड़ी सी आपकी बॉडी के क्लोज रहती है, बट ये टोटली मेरा ओपिनियन है। कुछ लोग जिन्होंने ये इस्तेमाल की होगी वो प्रॉपर तरीके से कहेंगे नहीं अदील भाई हम पे तो ठीक ठाक इसने प्रोजेक्ट किया, तो मैं टोटली उनसे एग्री करूँगा। अपनी अपनी बॉडी केमिस्ट्री की बात होती है। तो ओकेजन भी ऑफिस लगा कर जा सकते हैं, हर जगह रात को दोस्तों के साथ खाना शाना खाने जा रहे हैं लगा कर जा सकते हैं, हर जगह पर लगा सकते हैं। ओकेजन का भी ऐसा जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदर आई वुड से ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, नो प्रॉब्लम। ऑर्मोंड जैन की मैंने जितनी भी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, मुझे इनकी ये एक बात अच्छी लगी है कि बहुत कम ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि ऑल सीजन नहीं हैं। अदरवाइज इनकी हर फ्रेग्रेंस ऑल सीजन है, ऑल इन वन पैकेज बनाकर आपको ये देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया है। जो ऑफिशियल वायल है ये लगभग 6000 रुपये के करीब आपको वकास अहमद से मिलेगी। और दूसरी बात, इसकी जो फुल बॉटल है वो लगभग 50-55 हज़ार के करीब होगी। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आखिर में आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया करूँगा कि मैं इसकी फुल बॉटल लूँगा या नहीं लूँगा। तो फॉर मी, मुझ पर इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और इसकी जो खुशबू है थोड़ी बहुत आपको कहीं ना कहीं नवाब ऑफ ऊद की याद दिलाएगी, कहीं ना कहीं नवाब ऑफ ऊद परफ्यूम की याद दिलाएगी, कहीं ना कहीं आपको मोन टोबैको की भी याद दिलाएगी। तो आई हैव ऑल थ्री
मैंने वो तीनों इस्तेमाल कर लिए हैं, यूज़ कर लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसकी फुल बॉटल परचेज़ करूँगा। ये मेरा ओपिनियन है। फुल बॉटल नहीं परचेज़ करूँगा, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी है। मैं ये 8 ml पूरी की पूरी खाली ज़रूर करूँगा ओकेजनली, डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर लगाकर। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ओमोंड जैन का ओमोंड मैन। थैंक यू सो मच।